तो अभी आज का वीडियो टीडी है रोबोट कोलिजन। इसमें बेसिकली अगर किसी ने इस टाइप का वो क्वेश्चन सॉल्व किया हो कार कोलिजन, तो वो जस्ट सेम कंसेप्ट पे है। इसमें हमें दिया हुआ है पोजीशन एरे, हेल्थ एरे एंड एक डायरेक्शन एरे। पोजीशन डिटरमाइन कर रहा है कौन सा रोबोट किस पोजीशन पे खड़ा है, हेल्थ डिटरमाइन कर रहा है उसकी इनिशियल हेल्थ, मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं उसके पास कितनी इनिशियल पावर है, ठीक है। एंड डायरेक्शन दिखा रहा है वो राइट जा रहा है या फिर लेफ्ट जा रहा है। तो सिंपली 3 एरे हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है सब, अगर एक राइट जा रहा है दूसरा लेफ्ट आ रहा है सामने से, तो दोनों कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद लाइक इस केस में ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है, तो दोनों कोलाइड करेंगे। यहाँ पे कोलाइड करने के बाद इसकी हेल्थ है थर्ड वाले की हेल्थ 10 है एंड इसकी हेल्थ समथिंग है, जिसमें जिसकी ज़्यादा हेल्थ होगी, जिस दोनों की 10 है, तो दोनों कोलाइड करके ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये भी एंड हो जाएगा ये भी एंड हो जाएगा। बट इन केस अगर किसी की हेल्थ ज़्यादा है तो वो सरवाइव करेगा और उसकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी 1 पॉइंट से, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन में, लाइक ये कोलाइड किए दोनों डेड हो जाएंगे। ये इधर से आया, ये 6 इधर से गया, ये कोलाइड किए तो 15 वाला सरवाइव करेगा क्योंकि इसकी हेल्थ 15 ज़्यादा है, बट 15 से भी इसकी हेल्थ 14 हो जाएगी। तो बस ये कंसेप्ट है, हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है कि कौन सा सरवाइव करेगा और उसकी हेल्थ कितनी होगी। तो वेक्टर ऑफ इंट हमें रिटर्न करना है, ओके। तो बेसिकली हम कोड देखते हैं सीधे। कोड में इनिशियली हमने सारे लाइक, क्योंकि हमें पहले इनिशियल चाहिए होगा कौन सा पहले आ रहा है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट करना पड़ेगा इस पोजीशन वेक्टर को। और पोजीशन वेक्टर को हम शॉर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हम एक नया वेक्टर बनाएंगे जिसमें हमारे तीनों होंगे, पोजीशन होंगे, हेल्थ होंगे, डायरेक्शन होंगे। उस वेक्टर को हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो करेंटली लाइक हमारा एक हमने अभी एक स्टैक डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। स्टैक ऑफ वेक्टर इंट होगा, बताता हूँ क्यों। एक पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ऑफ वेक्टर 2D वेक्टर, इसमें जो पहला वेक्टर ऑफ 0 होगा, वेक्टर ऑफ 0 कोई, वो हमारा डिनोट करेगा पोजीशन, ओके। क्योंकि हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो हमारा पोजीशन डिक्लेयर करेगा। सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो डिक्लेयर करेगा हमारी हेल्थ को, किसकी करंट हेल्थ कितनी है, और ये डिक्लेयर करेगा डायरेक्शन। बेसिकली डायरेक्शन LR फॉर्म कैरेक्टर फॉर्म में दिया था, तो उसको मैंने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। -1 मतलब वो लेफ्ट जा रहा है एंड +1 मतलब वो रोबोट राइट आ रहा है, ओके। तो इसे मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड देन मैंने पोजीशन वेक्टर में सब कुछ फिल कर दिया। इनिशियल पोजीशन होगा, हेल्थ होगा, फिर डायरेक्शन होगा, ओके। सॉर्ट कर लिया पोजीशन वेक्टर को, हमारे पास सॉर्टेड आ गए इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन। जिसकी पहले पोजीशन दी हुई है पोजीशन वेक्टर में, उस बेसिस पर हमने सॉर्ट कर लिया। तो अभी हम एक फॉर लूप चलाएंगे। बस बेसिकली इसमें हमें एक केस देखना है कि स्टैक में हम तब तक उस लाइक स्टैक अगर एम्प्टी है, ओके, तो हमारा कोई भी एलिमेंट आएगा उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे, डन। बट स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा अगर स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट आ रहा है वो राइट आ रहा है, मतलब स्टैक का टॉप का जो डायरेक्शन है वो +1 है और जो अभी हमारे पास करंट एलिमेंट है वो लेफ्ट जा रहा है, तो बस इसी केस में कोलिजन होगा। लाइक अगर स्टैक के टॉप और अभी जो करंट एलिमेंट है दोनों लेफ्ट जा रहे हैं, कोलिजन नहीं होगा। दोनों राइट जा रहे हैं, कोलिजन नहीं होगा। बट टॉप वाला राइट आ रहा है और अभी करंट वाला लेफ्ट जा रहा है, तो उसी केस में बस कोलिजन होगा। तो इस केस में हमारा कोलिजन होगा, और कोलिजन कब तक होगा, जब तक जो करंट एलिमेंट है टॉप से ज़्यादा इसकी हेल्थ है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है व्हाइल लूप लगा के, और स्टैक का जो टॉप है उसकी वैल्यू हेल्थ मतलब अभी ज़्यादा है जब तक उसकी, और टॉप एलिमेंट मतलब इसकी हेल्थ उससे ज़्यादा है, ठीक है। करंट वाली की हेल्थ स्टैक के टॉप से ज़्यादा है, तब तक कोलिजन होगा, ओके। तब तक कोलिजन होगा मतलब स्टैक टॉप पॉप करेंगे और जो करंट वाला एलिमेंट है उसकी हेल्थ 1 पॉइंट कम होती जाएगी, और उसी केस में हम लगा देंगे अगर उसकी हेल्थ कहीं पे 0 हो जा रही है मतलब वो ब्रेक हो जा रहा है, ओके। अभी हमारा फॉर लूप से बाहर आ गया, मतलब जो करंट वाला रोबोट था इट हैव कंप्लीटेड ऑल इट्स कोलिजन। तो मतलब उसके बाद हमारे 3 से 4 केस हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि
कोलिजन खत्म हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया तो उस केस में जो हमारा करंट एलिमेंट है वो मतलब लेफ्ट जा रहा है तो डायरेक्ट उसे हम पुश करें देंगे, ठीक है, सीधे स्टैक में आ गया। और क्या हो सकता है कि स्टैक डॉट टॉप वाला लेफ्ट आ गया, क्योंकि अभी करंट लेफ्ट था और टॉप में भी लेफ्ट आ गया तो कोलिजन नहीं होगा, फिर हम डायरेक्ट पुश कर देंगे एज सेम अबव केस। उसके बाद क्या हो सकता है कि दोनों की एनर्जी सेम आ गई हो, दोनों की सेम आ गई हो तो दोनों डेड होंगे, मतलब जो टॉप में है उसको भी पॉप करा देंगे यहाँ से हम। एक और वन मोर केस क्या हो सकता है कि हाँ, अभी जो टॉप पे आया हो उसकी हेल्थ करंट वाले से ज़्यादा हो तो मतलब वो हमारे अभी करंट वाले को डेड कर देगा, तो उसकी हेल्थ को हम -1 कर देंगे बस। और डन। उसकी हेल्थ एक और केस लगा के चेक कर लेंगे, सारे एज केस बस ध्यान देना है। एक और केस लगा के हम चेक कर लेंगे कि उसकी एनर्जी अगर 0 हो जा रही है तो वाले वहीं पॉप करा देगा। एल्स केस में था क्या था, अगर एम्प्टी नहीं है स्टैक एल्स इसमें ये था कि अगर पहला टॉप वाला राइट में जा रहा है और करंट वाला लेफ्ट में तो कोलिजन होंगे, नहीं तो एल्स केस में कोलिजन नहीं होगा, सीधा स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, खत्म, पूरा हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। अब हमारे पास वो रोबोट्स बचे हैं जो अलाइव बचेंगे, जिनके पास कुछ समथिंग हेल्थ होगी, ठीक है। तो पहला केस हो गया स्टैक एम्प्टी है तो मतलब कोई रोबोट नहीं बचा, डायरेक्ट हम नल वेक्टर एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। और अगर साइज एक है तो एक ही एलिमेंट है उसको हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, बट अभी अब बचता है हमारे पास एक से ज़्यादा है वेक्टर के अंदर, तो उस केस में हम इनिशियली एज अ मैप इनिशियली हमने नया वेक्टर बनाया था तो उसके अंदर सबको सॉर्ट कर दिया था। ओके, तो अभी हम एक मैप बनाएंगे, मैप की जो पहली ये इंटीजर वैल्यू होगी वो उसकी पोजीशन होगी। ओके, और ये सेकंड वैल्यू करंट हेल्थ होगी, ठीक है। उसको हम यहाँ स्टोर करा लिया, पोजीशन के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे जो पहले आया है फिर वो अलाइव है कि नहीं, वो मैप में अगर हमें मिल रहा है तो आंसर में डाल देंगे, फाइनली रिटर्न आंसर कर देंगे, बस दैट्स ऑल। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर मैं रन करूँ तो ये मेरा रन हो गया, अगर मैं सबमिट कर दूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस हमें सारे एज कैसे ध्यान रखते हैं। और अगर कार कोलिजन वाला क्वेश्चन किसी ने पहले कर रखा है तो बेटर बहुत सही होगा, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। बाकी एज केसेस के ध्यान देने हैं, तो कॉपी पेन लेके अगर आप ड्राई रन कर रहे हो सारे एज केसेस को तो काफ़ी सही से आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, हार्ड दे रखा है फालतू में, हार्ड मार्क्ड है बट हार्ड है नहीं क्वेश्चन, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके, लेट्स रैप अप।